अगर आप भी इस बार मुड़िया पूनों पर श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आ रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी परिक्रमा दिखाने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने वाला है और वास्तविक श्री कृष्ण जी जिस समय पर अपनी लीलाएं करते थे उन स्थानों को भी आपको दिखाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कौन सी जगह पर होके इस परिक्रमा को करते थे, अपनी लीलाएं करते थे, तो उसको भी दिखाएंगे। आज के समय में इस कलयुग में ये परिक्रमा मार्ग बन चुका है रोड में माला चलती रहती है, रात दिन माला ये है और टूटती नहीं है, टूटती नहीं है, चलती रहती है। गिरिराज जी की पूर्ण कृपा है। श्रद्धालुओं के लोग भावना बढ़ रही है, श्रद्धालु आते हैं, इनकी मनोकामना पूरी होती है। जब सब काम होते बढ़िया ही बढ़िया होते चले आए। तो आज हम आपको इस 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा को आपको घर बैठे कराएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको भी घर बैठे ही 21 किलोमीटर की इस गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते हैं और इस परिक्रमा को प्रारंभ। इस भव्य परिक्रमा में सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में भक्तगण दर्शन करते हैं, गिरिराज जी को दूध चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं और मनोकामना मांगते हैं कि ठाकुर जी हम आपकी परिक्रमा को करने के लिए जा रहे हैं, हमारी आप रक्षा करना और हम दोबारा से आके परिक्रमा को पूरी करके आके आपको दोबारा से ढोक लगाएंगे। इस प्रकार से परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये बस स्टैंड है, गिरिराज गोवर्धन का बस स्टैंड है। यहाँ तक अभी तो बसें आ रही हैं लेकिन मुड़िया पूनों पर यहाँ पर बसें नहीं आएंगी, यहाँ से पहले ही बसें रुक जाएंगी। वहां से आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा। इस संपूर्ण परिक्रमा में आपको पूरी परिक्रमा के पूरे दर्शन करवाए जाएंगे। एक एक स्थान आपको दिखाया जाएगा। विष्णु जी का साक्षात रूप श्री गिरिराज गोवर्धन है। उस समय की ये बात है जब श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर जन्म लिया, तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और भगवान शिव तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु हम तो वंचित रह जाएंगे आपकी इन लीलाओं से, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम भी आपके रोज दर्शन कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि आपको इस ब्रज में रहना है और इस ब्रज की रज को प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पर पत्थर रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तभी से विष्णु भगवान तो साक्षात गिरिराज गोवर्धन है। नंदीश्वर पर्वत जो कि नंदगांव में है वहां पर साक्षात भगवान शिव जी का वास है और ब्रह्माचल पर्वत वहां ब्रह्मा जी के चारों मुख हैं, जहां पर राधा रानी जी विराजमान है। वहां पर 4 गण हैं और चारों गणों के मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो वहां पर 4 गण बने हुए हैं और उन चारों गणों के भक्तगण दर्शन करते हैं, बड़ा ही आनंद प्राप्त करते हैं। उसी में से एक है गिरिराज गोवर्धन जो कि विष्णु भगवान जी का साक्षात रूप है। और यहाँ पर भक्तगण आते हैं, परिक्रमा करते हैं और इस मुड़िया पूनों की भव्य तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह स्थानों पर बैनर लगाए जा रहे हैं, खोया पाया केंद्र, और जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं हैं, लाइट की सुविधा हो, अन्य सुविधाएं हो, और यहाँ पर बड़ी परिक्रमा मार्ग का एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि प्रशासन ने अभी अभी तोड़ दिया है। यहाँ पर गाटर लगे हुए थे और अनेकों यहाँ पर दुविधाएं थी, उन सभी दुविधाओं को प्रशासन ने यहाँ पर दुरुस्त किया है। साफ सफाई खुद यहाँ के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने खुद आके झाड़ू लगाई है। हमारा इंटरव्यू उनके साथ में हुआ था, खुद यहाँ पर उन्होंने सफाई करवाई है और उन्होंने अनुरोध किया है कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति भी थोड़ी सी भी सफाई करता है तो पूरा ब्रजमंडल संभर जाएगा। उन्होंने एक बात और कही कि जितने भी यहाँ पर परिक्रमार्थी आएंगे, श्रद्धालुजन आएंगे, वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि होते हैं भगवान का रूप, देवता का रूप, तो उसी की तरह उनका स्वागत होना चाहिए। देवता के रूप में स्वागत होगा
तो भक्तगण यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे और खूब ही आनंद के साथ में पूरे आनंद से इस पूरी परिक्रमा का आनंद उठा पाएंगे। तो इसी परिक्रमा का हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको वो दिव्य दिव्य लीलाएं पता चलेंगी जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। वैसे तो ये जो लीलाएं हैं ये लगभग 150 पेज में ग्रंथ में गोवर्धन की लीलाएं लिखी हुई हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ मुख्य मुख्य बातें ही आप लोगों को बताएंगे और आप भी संपूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे हमारे इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। इस संपूर्ण ब्रज मंडल में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की सबसे प्रिय स्थान है, वो है गिरिराज गोवर्धन। वैसे तो भानगढ़, बरसाना, जयपुर मंदिर, मोरकुटी, श्री कृष्ण जी की छतरी, राधा रानी जी की छतरी और ठाकुर हथेली जी, लठिया के हुंडा, ठाकुर जी की हथेली, मानगढ़, गहवर वन, राधा सरोवर, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, वृषभानु कुंड, कीर्ति कुंड, श्री ब्रजेश्वर महादेव, पीली पोखर, प्रेम सरोवर, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, राधा भट्ट गोस्वामी भजन कुटी, श्री संकेत बिहारी, श्री संकेत श्री देवी, श्री राधा रमण मंदिर, गहवर वन, पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज की कुटिया, बेहल कुंड, कृष्ण कुंड, विभा देवी और झूला, माहेश्वरी कुंड और दोहिनी कुंड, खिसलनी शिला, ललिता सखी, दाऊजी महाराज, दूध कटोरा, दही कटोरा, नारायण भट्ट जी की समाधि स्थली, सखी कूप, त्रिवेणी कूप, देह कुंड, करेला में वल्लभाचार्य महाप्रभु और विठुलनाथ जी की बैठक, मुकुट लीला, रास मंडल, कंकड़, ललिता कुंड, ब्रजभानु जी की रास स्थली और समाधि, श्री सुदेवी सखी मंदिर, आजनौक गांव में अंजन शिला, श्री किशोरी कुंड, नौबारी, चौबारी, सूर्य कुंड, डभारा में श्याम शिला और रतन कुंड, रिठौला में राधा विनोद बिहारी और चंद्रावली देवी, खायरा में लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी और माधव कुंड, लुधौली में ग्रीस कुंड और पिसाया, अश्वत्थामा की झाड़ी, अश्वत्थामा का मंदिर, पिसाया में रास मंडल और मंदाकिनी कुंड, नंदीश्वर पर्वत, पावन सरोवर और नंदीश्वर महादेव, श्री नंद भवन मंदिर, नंदगांव में चरण पहाड़ी और दिव्य चरण दर्शन, नंदगांव में ही टेर कदम और टेर कुंड, नंदगांव में रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी और रूप गोस्वामी जी के चित्र और सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी, वृंदा कुंड, वृंदा देवी, आशेश्वर महादेव और कुंड, मोती कुंड, मयूर कुंड, हाउ बिलाऊ, यशोदा कुंड, श्री नंद जी की बैठक, यशोदा जी की बैठक, माए और गाय बांधने का माट और खूंटा, श्री जाबवट में मंदिर, किशोरी कुंड, गेंदोखर कुंड, नंदगाम, गिढ़ो के मध्य फुलवारी कुंड, कोकलावन, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, कोकलावन, बिहारी और पनिहारी कुंड, बठेन, दाऊजी महाराज जी का मंदिर, छोटी बठेन में चरण गंगा और बड़ी बठेन में चरण पहाड़ी, चरण चिन्ह, छोटी बठेन में लक्ष्मी नारायण मंदिर, बठेन कला और बलभद्र कुंड, पांडवों की गुफा, पांडव गंगा, कामर में मोहन जी का मंदिर और मोहन कुंड, श्याम कुंड, व्यास कुंड, दुर्वासा कुंड, श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री नाथ जी की बैठक और कोटवन में शीतला कुंड, दधी गांव, दधी कुंड, दधिहारी देवी और श्री ब्रजभूषण मंदिर, रासौली कुंड, रास मंडल और श्री नाथ जी की बैठक, चमेली वन और कुंड, शेष साई, क्षीर सागर कुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कोसी में गोमती गंगा और रत्ना कुंड और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक और फालिन गांव में प्रहलाद जी की लीला, नरसिंह मंदिर और प्रहलाद कुंड, पैगांव में नागा जी मंदिर, नागा जी के केस सुलझाते हुए ठाकुर जी और श्री जी कुंड और गोपाल कुंड, ऐचा दाऊ जी में यमुना जी और दाऊ जी मंदिर, बिहार वन में रास मंडल और बारूणी कुंड, कासरौट में अक्षयवट और गांगरोल कुंड, चीर घाट पर तपोवन और लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तप किया, नंद घाट में नंद यशोदा श्री जीव गोस्वामी जी की प्राचीन भजन कुटी, चौमा में श्री ब्रह्मा जी मंदिर और चंद्र सरोवर, पारसौली
मानसा कुंड, सेही गांव में ज्ञान कुंड और ब्रह्मा कुंड, छठीगरा में गरुण गोविंद और गरुण गोविंद मंदिर, सुनरक में सौबरी ऋषि आश्रम और सौबरी ऋषि जी का मंदिर, जैत गांव में नाग पोखर और कालिया नाग। श्री राधा रानी जी यमुना नदी पैदल पार करती है। सेही गांव में ज्ञान कुंड और ब्रह्मा कुंड, रास मंडल और ब्रह्म बाबरी, देवी आटस में मानसा कुंड, सीता कुंड और बलदाऊ जी। श्री भांडीर वन में बंसीवट महारस स्थल, मत्स्य वेणु कूप और भांडीर वन, बेलवन में लक्ष्मी जी मंदिर और यमुना जी, मान सरोवर में मान लीला, केसी घाट पर वृंदावन में श्री यमुना जी का पूजन, श्री राधा वल्लभ जी, मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी की भजन कुटी, गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, श्री कृष्ण बलराम और बांके बिहारी मंदिर, गोपेश्वर महादेव सेवा कुंज में श्री राधा रमन जी मंदिर और काली देव, टटिया स्थान, बंसी भट्ट, इमली तला, निधवन, भतरौड़ बिहारी जी, श्री अक्रूर बिहारी जी, अक्रूर घाट, नंदी बंदी आनंदी और आनंद कुंड, दाऊ जी में क्षीर सागर कुंड, बलदेव जी में राधा रानी जी और दाऊ जी में हुरंगा, ऋण मोचन घाट, चिंता हरण घाट, श्री चिंता हरण महादेव और ब्रह्मांड घाट, गोकुल में ठकुरानी घाट और गोविंद स्वामी जी की टेकरी, गोकुल महावन में 84 खम्मा, नंद भवन और नंदकूप, गोकुल महावन, पूतना खार, दामोदर लीला, उखल बंदल, गोप तलैया, श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर, रमण रेती, श्री रसघान जी की समाधि, रावल में राधा रानी जी का मंदिर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट, श्री भूतेश्वर महादेव, कंकाली देवी, योग माया मंदिर, शांतनु कुंड, कृष्ण कुंड, मधुवन, तालवन में बेत्र गंगा और दाऊजी मंदिर, कुमुदवन में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक, कपिल भगवान मंदिर, गंगा सागर, पद्म कुंड, कुम्मन दास जी की बैठक और श्रीनाथ जी की चरण चौकी, राल में बिहार वन और बिहार कुंड, नीम गांव में निर्वाकाचार्य स्थल, नीम गांव में निर्वाकाचार्य जी का सुदर्शन कुंड, साखी कुंड, रास मंडप सरोवर, भरना कुंड में सूर्य मंदिर, सूर्य जी का कुंड और श्री जी की चंद्रिका, कुंजेरा में दाऊ जी का प्राचीन मंदिर, छतरी, कुसुम सरोवर, आन्योर गांव में गोविंद कुंड और कुम्मन दास जी की समाधि और सकर्षण कुंड, पूंछरी में अप्सरा कुंड और नवल कुंड, श्री पूंछरी को लौटा शीत समाधि स्थल, जतिपुरा, इंद्र पूजा मान भंग, जतिपुरा में लुक लुक दाऊ जी और एहरावत पांव के चिन्ह, जतिपुरा में सुरभि कुंड और परम दास जी की समाधि, जतिपुरा में एहरावत कुंड और हरजी कुंड, चरण शिला और 14 छड़ी की शिला, गर्ग संहिता प्रमाण, मुकुट शिला और श्री मुखारबिंद, जतिपुरा में दंडवती शिला और श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर और महाप्रभु जी की बैठक, बिलचू कुंड और चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा, सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, श्री राधा कुंड, श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी की भजन कुटी और विश्वनाथ चक्रवर्ती भजन कुटी, श्री कृष्ण दास कबीराज गोस्वामी भजन कुटी और चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक, श्याम कुटी, श्री प्रिया शरण दास बाबा जी महाराज की समाधि, सूरदास जी की बैठक, नारद कुंड, ग्वाल पोखरा, रतन कुंड, गोवर्धन पर्वत, पारसौली, श्री चंद्र सरोवर, महाप्रभु जी की गिरिराज और गोसाई जी की बैठक, पैंठा, नारायण सरोवर, ऐठा कदम, पारसौली, सूरदास जी की समाधि, मुखराई, मुखरा सरोवर और बाजनी शिला, राधा कीर्ति, चरकुला नित्य, श्याम ढाक, श्याम कुंड, बल्लभाचार्य जी की बैठक, नाथ जी की बैठक, गांठोली में गुलाल कुंड, गुलाल लीलाएं, सेहू, सौगंधी शिला, जटकोर की गुफाएं, बूढ़े बद्री, अलकनंदा कुंड, आदि बद्री मंदिर और तृप्त कुंड, नर और नारायण पर्वत, मैनांग द्रोणाचल, कनकचल पर्वत, चित्रकूट पर्वत और विंध्याचल पर्वत, आदि बद्रीनाथ, गंध माधव पर्वत, धवन गिली पर्वत, पाप नाशनी गंगा, गंगोत्री और यमुनोत्री और मालती वन, योग माया मंदिर और हर की पेड़ी हरिद्वार, देव सरोवर, श्री गजगहाल शिला, इंद्र की आंखें, क्षीर सागर कुंड और श्री कुंड, श्री केदारनाथ, शेषनाग और गरुण शिला, केदारनाथ की शिला एवं नंदी जी, केदारनाथ मंदिर का रास्ता और गौरी कुंड, केदारनाथ में ब्रज लीलाएं और चित्रण, शेषनाग का सुख, कामेश्वर महादेव, विमल कुंड, इंद्र की आंखें, क्षीर सागर कुंड और कुंड में श्री लंका,
सेतु बंध, अशोक वाटिका, चरण पहाड़ी, कृष्ण पद चिन्ह, भोजन थाली, दही का कटोरा, दूध का कटोरा, 84 खम्मा, फिसलनी शिला, व्यामोसुर की गुफा और हिडम्बा और भीम का मंदिर, गया कुंड, लुक कुंड, कदम खंडी और नागा जी की समाधि, पछोल कुंड, अनेकों ऐसे स्थान हैं जो इस गोवर्धन पर्वत के किनारे किनारे हैं। ब्रज 84 कोस मंडल में ये यात्राएं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर लीलाएं की हैं। उनके बाद में राधा रानी जी ने लीलाएं की हैं और राधा रानी जी के बाद उनकी गोपिकाओं ने लीलाएं की हैं, गुरुओं ने लीलाएं की हैं। यहाँ इस ब्रज में अनेकों अनेक साधु संत आके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं इस ब्रज 84 कोस मंडल में। तो यहाँ की तो लीला ही महान है, यहाँ की ब्रज की भूमि महान है। इस ब्रज की भूमि में जो भी व्यक्ति आता है उसको यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किसी न किसी रूप में जरूर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, लेकिन पहचानने वाला चाहिए। कैसे दर्शन देते हैं वो तो वही जाने, लेकिन हमें बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने बताया है कि जो भी भक्त इस श्री कृष्ण जी के गोवर्धन पर्वत में आके इसकी 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करता है, तो 21 किलोमीटर में कहीं न कहीं पर आके, किसी न किसी रूप में आके राधा रानी जी, श्री कृष्ण भगवान, उनके ग्वाल गोपाल कोई न कोई दर्शन आके जरूर देके जाता है और उसका जीवन यथार्थ, कृतज्ञ और भाग्यवान हो जाता है। यहाँ जो दंडवत परिक्रमा करते हैं वो एक बार दंडवत परिक्रमा करते हैं। अभी हमने पीछे के वीडियो में डाला था कि यहाँ पर पति और पत्नी दोनों मिलकर ही इस गोवर्धन की परिक्रमा को कर रहे थे, दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। तो हमने पूछा कि भैया आप क्यों दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, हमें यहाँ से एक पुत्र प्राप्त हुआ, अब 5 साल का बच्चा हो गया है, अब हम दोबारा से गोवर्धन जी का धन्यवाद करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए आए हैं। तो ऐसे गिरिराज महाराज हैं, इनकी तो जो कोई परिक्रमा करता है, जिस भाव से करता है उसी भाव से गिरिराज गोवर्धन उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बहुत भक्त तो ऐसे होते हैं जो आधी परिक्रमा करके जाते हैं, आधी परिक्रमा फिर बाद में करके चले जाते हैं। जिसका जैसा भी भाव, जिस पे जितना भी बन जाए, कोई परिक्रमार्थी पैदल परिक्रमा करता है, कोई परिक्रमार्थी दंडवत परिक्रमा करता है और कोई परिक्रमार्थी रात में करता है, तो कोई दिन में करता है, कोई माला लेके करता है तो कोई झाड़ू लेके करता है, कोई दूध की कटोरी लेके करता है तो कोई दूध की धार से करता है। अनेकों अनेकों भक्तों की अलग अलग इस ब्रज में गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करने के तरीके हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ की लीलाएं श्रवण करेंगे तो बड़ा ही आनंद आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस ब्रज में साक्षात रूप से विष्णु भगवान का स्वरूप जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं वो है। और यहाँ पर आके भक्त न जाने कितनी समस्याओं को लेके आते हैं, वो समस्याएं पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, वो समस्याएं भी यहाँ गिरिराज गोवर्धन में आके समाप्त हो जाती हैं। ऐसी लीला के आज आप दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज की गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा करा रहा है। एक एक परिक्रमा, एक एक स्थान बड़ा ही दिव्य और अलौकिक आनंद। अभी आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के दान घाटी मंदिर के। यही गिरिराज जी महाराज हैं जिनका सुबह दूध अभिषेक होता है और शाम को श्रृंगार के साथ में दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। इन गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति कैसे हुई? गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति की 2 लीलाएं प्रसिद्ध हैं महाराज। एक तो गर्ग संहिता के अनुसार जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी
इस भूतल पर पधारने लगे तो उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा रानी जी बोली, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। तब श्री राधा रानी जी की प्रसन्नता के लिए श्री हरि ने यमुना जी, वृंदावन, गोवर्धन और पृथ्वी तल पर इस ब्रज 84 कोस के मंडल में इस भूतल पर गोवर्धन पर्वत को भेजा। एक समय की बात है, पुलस्त ऋषि नाना तीर्थों के अटन कर रहे थे। उस समय उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन को देखा, जो माधवी लता के सुमनों से आतृत था। वहां पर वृक्ष, फल, पुष्प और अनेकों तरीके के उस पर्वत पर मन को प्रसन्न करने वाले पुष्प लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। पर्वत पर शांति का वास था और सुरमय बना हुआ था। इस दिव्य सौंदर्य से आकृष्ट होकर मुनि के मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा हो गई और इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप चले गए। द्रोणाचल ने उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद पुलस्त जी ने पर्वत से बोले, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी का निवासी मुनि हूँ, तुम्हारे निकट याचक बन के आया हूँ। तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ अन्य किसी वस्तु से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पुलस्त जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल द्रोणाचल के नेत्रों से आंसू भर आए। अब क्या के भय से मना भी नहीं कर सके, अतः बोले, हे श्रेष्ठ मुनिवर, मेरे पुत्र स्नेह से मैं आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु आपके श्राप से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों में दे देता हूँ। तभी गोवर्धन ने मुनि से कहा, हे मुनि, मेरा शरीर 7 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा है। इस विशाल गिरी को आप किस प्रकार ले चलेंगे? पुलस्त जी बोले, बेटा, तुम मेरे हस्ततल पर बैठकर सुख पूर्वक चलो। गोवर्धन ने कहा, हे मुनि, मेरी एक शर्त है। पुलस्त जी बोले, बताओ बेटा, वो कौन सी तुम्हारी शर्त है? तब गोवर्धन महाराज बोले, आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां से मैं पुनः नहीं उठ पाऊंगा। मुनि, मेरी की प्रतिज्ञा है कि मैं आपको मार्ग में कहीं नहीं रखूंगा। तदंतर गोवर्धन अपने पिता को प्रणाम करके मुनि के दाहिने हस्त स्थल पर बैठ गए और उस समय गोवर्धन जी के नेत्र से आंसू बह रहे थे। पुलस्त मुनि गोवर्धन को लेकर तो चल दिए। चलते चलते ब्रजमंडल में पहुंचे। जब पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत को स्मरण आ गया कि यहाँ ब्रज में हमारे स्वामी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा सहित अवतीर्ण होकर ग्वाल बाल गोपीजन आदि के साथ अनेकों लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहाँ से अत्यंत नहीं जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गोवर्धन ने अपना भार बहुत अधिक कर दिया। इससे मुनि थक गए और उन्होंने अपनी शर्त याद नहीं रही। उन्होंने गोवर्धन को ब्रज मंडल पर रख दिया और लघु शंका करने के लिए चले गए। फिर स्नान किया और गोवर्धन को उठाने लगे, पर ये क्या, इन्होंने तो हिलना भी बंद कर दिया। पुलस्त जी ने गोवर्धन से कहा, अब उठो मुनि। दोनों हाथों से गोवर्धन को उठाने लगे पर उठा न पाए। मुनि गोवर्धन से बोले, हे गिरीश्वर, चलो, भार अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा अभिप्राय क्या है। गोवर्धन बोले, हे मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ से नहीं उठूंगा। यह सुनकर मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, अतः तू प्रतिदिन तिल तिल कर क्षीण होता जाएगा। श्राप देकर मुनि काशी चले गए। एक कथा और बहुत प्रचलित है जो आदि वराह पुराण के अनुसार है। जब श्री राम जी सेतु बांध रहे थे, उस समय श्री राम की आज्ञा से वनराज श्री हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को कंधे पर रखकर आ रहे थे। उस समय ही देववाणी हुई कि समुद्र
में सेतु बन गया है। और हनुमान जी ने यह सुनकर ब्रजमंडल पर रख दिया। इस पर हरिभक्त गोवर्धन जी ने हनुमान जी से कहा, आपने भगवान के चरण चिन्ह से मुझे वंचित किया है, अतः मैं आपको श्राप दे देता हूँ। भयभीत होकर हनुमान जी ने कहा, हे गिरिवर क्षमा कीजिए, प्रभु इंद्र का गर्व हरण करने के लिए उसकी पूजा का खंडन करके आपकी पूजा कराएंगे। इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेगा तो उस समय आप ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। द्वापर के अंत में आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यह कहकर हनुमान जी आकाशगामी होकर श्री राम जी के पास चले गए और समस्त वृत्तांत सुनाया। राम जी बोले, हे कपीश्वर, आप गिरिराज को जाकर कहिए कि सेतु बंध के लिए लाए गए सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, किंतु मैं उस गिरिराज को हस्त कमल के स्पर्श द्वारा पवित्र करूंगा। मैं वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर ब्रज के विधि बाल की न्याय करूंगा और गोवर्धन पर गोचारण करूंगा। यह सब वृत्तांत हनुमान जी ने जाकर गिरिराज को सुनाया, जिससे सुनकर गिरिराज जी संतुष्ट हुए। एक और महिमा है गोवर्धन की, जो कि गर्ग संहिता के ही अनुसार है। श्री नारद जी ने राजा बहुलाच्य को गोवर्धन की महिमा का बोध कराया और पावन गोदावरी के तट पर विजय विप्र रहता था। कर वसूलने पर एक बार मथुरा आया। घर लौटते समय गोवर्धन मार्ग पकड़ लिया। गिरि गोवर्धन की श्यामोज्जल कांति देखकर मन सहज गया, उनकी ओर यंत्रित हो गया। हाथ में एक नील स्निग्ध पत्थर उठा लिया और मार्ग तय करते हुए ब्रज से बाहर आया तो एक निशाकृति वाला राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह, छाती में 3 पैर, 6 भुजा, 3 हाथ, लंबी लंबी जीभ और वक्र दंत्र, रक्त नेत्र, केश, और वह भूखा राक्षस विजय ब्राह्मण के समक्ष उसको खाकर अपनी भूख मिटाने हेतु खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने भयवश हाथ में जो पत्थर था वही उस राक्षस को मार दिया। उस गिरिराज शिला के स्पर्श मात्र से ही राक्षस भगवान के साक्ष्य रूप को प्राप्त हो गया। हाथ में बंसी, बछ पर बनमाला, मस्तक पर करीट और कान में कुंडल शोभित थे। ब्रह्मा जी सभार बोला, हे मानव, इस नीलोज्जल पाषाण के स्पर्श से तुमने मुझे अनाय योनि से मुक्त कर दिया। राक्षस के देव बनने पर ब्राह्मण एक तो पहले ही विस्मित था, फिर राक्षस द्वारा जब सुना कि गिरिशिला के स्पर्श से विलक्षण चमत्कार हैं, विस्मय और पारावर टूट गया। तब शुक्रभत ने स्वयं जिज्ञासु हुई कि आप कृपया करके बताएं कि पाषाण स्पर्श का क्या फल होता है। जब देव ब्राह्मण ने, यह कोई साधारण गिरिपाषाण नहीं है, ये गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। बड़े बड़े ऋषियों को सहगिरी, देवगिरी आदि पर्वतों वो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है उससे कोटि कोटि अधिक फल गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। अतः गर्ग संहिता में घोषणा कर दी कि गिरिराज समान प्रस्तुत तीर्थ न पहले कभी हुआ न भविष्य में कभी होगा। फिर उस देव ने अपना पूर्व चरित्र बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। जुआ, मदिरा मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं उसका व्यसनी भी था। अंत में वेशगामी बन गया। माता पिता के विष देकर समाप्त कर डाला। पत्नी को तलवार की तीक्ष्ण धार से एक दिन वैश्या को भी अंधकूप में धकेल कर समाप्त कर दिया। सैकड़ों लोगों को फांसी द्वारा अंत कर दिया। धन के लोभ में आकर अनेकों ब्रह्म हत्याएं की, क्षत्रिय हत्याएं की, वैश्य हत्याएं की, शूद्र हत्याएं की। मैंने न जाने कितने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। एक दिन शिकार करते हुए मैं वन में गया, वहां काल सर्प ने मुझे ढस लिया और मेरा शरीरांत वहीं पर हो गया। यमदूतों ने मुझे अत्यंत पातकी, मनवंतर और कुंभी पाक नरक में डाल दिया। वहां से निकलकर एक कल्प तक्षणुपी नरक की यातनाओं को मैं भोगने के तत्पश्चात 84 लाख योनियों में, प्रत्येक योनियों में 1 वर्ष तक कष्ट भोगता रहा। तदंतर भारतवर्ष में सूकर योनि में जन्म हुआ। उसके बाद 100 बार व्याध बना, 100 बार
जन्म भैंसा का हुआ, सहस्त्र जन्म तक सर्प योनि में कष्ट पाता रहा। 10,000 वर्ष पश्चात जल रहित जंगल में महाकल विकराल राक्षस बना। शूद्र के रूप में ब्रज में जाने का दुष्प्रयास किया तो प्रभु पार्षदों ने मुझे मार पीट कर वहां से भगा दिया। तभी से मैं यहाँ इस घोर जंगल में रह रहा हूँ। गिरिराज का शिला का स्पर्श तुमने मेरा उद्धार कर दिया। तभी यह देव आकाश से अवतरित रथ पर आरूढ़ होकर भागवत धाम चला गया। ऐसी अलौकिक महिमा से पूरित श्री गिरिराज गोवर्धन। श्री गिरिराज और गिरिधर में भेदभाव है, अतः यह कोई मनुष्य श्रद्धा अथवा अश्रद्धा पूर्वक श्री गिरिराज जी का स्पर्श कर लेता है तो वह देव धाती, नर धाती या अत्यंत निष्कष्ट तस्कर ही क्यों न हो, सीधा प्रभु के नित्य धाम बैकुंठ में चला जाता है। इसमें सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है वह राक्षस जो विजय ब्राह्मण द्वारा फेंके गए हरिदास वय गिरी पाषण से कृष्ण लोक को प्राप्त हो गया। अतः गिरिराज जी के प्रेमी जनों ने प्रिया प्रियतम की प्रीति प्रथमा माना है। आपका एक और सवाल होगा, श्री मानसी गंगा, तो मानसी गंगा यहाँ इस ब्रज में कैसे प्रकट हुई? श्री भगवान जी ने मानस प्रादुत इस दुग्धमयी मानसी गंगा में स्नान करके श्री हरिदेव जी को मनोहर दर्शन दिए और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद पापांश भी वहां ठहर जाएगा। तभी तो भावुक समुदाय मुखरित हो जाता है। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिना मत लेवे, अपनो जन्म सफल करे लेवे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार मानसी गंगा के पूर्व में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, उत्तर में कुबेर तीर्थ हैं। एक बार नंद बाबा को गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई, किंतु नंद नंदन नहीं चाहते थे कि बाबा ब्रज से बाहर जाएं। अतः बाबा की बलमती वासना पूर्ण करने हेतु कार्तिक अमावस्या को नंद तन में श्री कृष्ण ने मन में ही कृष्ण नासिनी श्री गंगा जी का अवदन्य किया और अतः इनका नाम मानसी गंगा हुआ। बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा उज्जवल स्वरूप दर्शन कर ब्रजवासियों का मन आनंद पूरित हो गया। सबने नंद बाबा सहित मानसी गंगा में स्नान किया और दीप दान किया। मानसी गंगा में दीपों की दीप्ति ऐसी प्रतीत होने लगी मानो मार्ग भू गगन के तारे गंगा में नजर आए। भरतपुर नरेश सूरजमल ने दिल्ली पर की गई चढ़ाई के अवसर पर प्राप्त अपार धन संपत्ति को विजयोत्सव मनाते हुए मानसी गंगा में दीपदान किया और आज भी दीपावली की कार्तिक अमावस्या को श्रद्धालु भक्तजन दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा को सुसज्जित सुशोभित करके द्वापर कालीन प्राकोटोत्सव को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। मानसी गंगा ब्रज गंगा गंगा में अधिक महिमामयी है क्योंकि वह चरण गंगा है और यह मानसी गंगा है। यहाँ महत्व तो है ही है और महत्व ही है। गंगा नाम लिए तर जावे, निहावे हे प्रभु पावे। यहाँ प्रिया प्रियतम सखी समुत नित्य नवीन लीलाओं का संपादन करते हुए कभी जल कीड़ा तो कभी नौका विहार। गोसाई श्री रघुनाथ दास जी ने इन ललित केली विलासों का साक्षात्कार किया है। प्रथम मत तो भयकांत ब्रजवासी गणों के रथार्थ से श्री कृष्ण ने वृषभानुसुर का वध कर दिया। गौ भक्त गोपी बिंद स्वामिनी श्री राधा सहित श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगे। तुम्हें वृष्य हत्या लगी है, अतः विलंग रहो हमसे। यह चपल चकोर भव कैसे व्यक्त कर सकते हैं गौरचंद से। तभी व्यक्त होते हुए मन से पाप नाशिनी श्री मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। श्री गिरिराज जी की स्नेह युक्त गोद में पावनी गंगा को आमेश नरेश मानसिंह के पिता राजा भगवान सिंह ने पत्थरों द्वारा चारों ओर बांधकर एक विशाल तालाब का रूप दिया। उसके पश्चात राजा मानसिंह ने इनका नवीनीकरण कराया। भरतपुर के प्रतापी राजा जवाहर सिंह ने भव्य महल और कलात्मक छतरियां इसी स्थान पर बनवाई। राजा सूरजमल की महारानी किशोरी रानी का महल, उनके निकटवर्ती ठाकुर श्री किशोरी श्याम जी का मंदिर भी यहीं पर है। इसी क्रम में बनी मानसी गंगा की तटवर्ती इमारतें जिनका निर्माण
स्वयं गर्वित होता हुआ दिखाई पड़ता है। गर्ग संहिता में ये गोवर्धन युगल नयन है। एक और मत है मानसी गंगा का। एक बार गंगा जी के मन में इच्छा हुई कि मेरी अनुजा यमुना जी कितनी सर्वज्ञा हैं, जो सखी सहचरी समूह सहित युगल सरकार इस स्नेह भांजा यमुना जी में जल केली करते रहते हैं। क्या कभी मेरा भी भाग्योदय होगा? गंगा जी ने अनुज यमुना जी से निवेदन किया कि तुम चाहो तो मेरा भाग्योदय संभव है। कृष्ण प्रेयसी कलिंदी ने गंगा जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की। भक्त वत्सल ने गंगा जी का मन से ही आह्वान करके उन्हें ब्रज में यहाँ बुलाया और चतुरा गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की, नौका लीलाएं की। गंगा जी को भी संतुष्टि प्राप्त हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्वर्णप्रीत श्री गोवर्धन नाष्टक में मानसी गंगा में हुई नौका लीला का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। गोवर्धन अष्ट श्लोक। श्री ठाकुर जी नाविक बनकर नौका खेल रहे थे। विगत तो है ही, कभी नौका को जान पूछकर डगडगमाने लगी, तभी राधा रानी जी वित विसित और क्रोधित होने लगी। आषाढ़ पूर्णिमा पर मानसी गंगा के पावन पर्वों में आषाढ़ पूर्णिमा का दिवस बहुत महत्व रखता है। वैष्णव परंपरा में यह दिवस गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से विख्यात है, जिसके दो प्रधान कारण हैं। प्रथम, श्री भगवान के 24 अवतारों की परिणति श्रीमती श्री कृष्ण देवयायतन व्यास देव जी इसी तिथि को प्रकट हुए, जिनके द्वारा प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण समग्र जल के लिए परमोपाध्याय है। अतः आज के दिवस पर सौभाग भक्तजन व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा करते हैं। द्वितीय मत, श्री मन चैतन्य देव जी के आज्ञाव्रती श्री सनातन गोसाई जी ने मस्तक मुंडन कराकर मानसी गंगा के उत्तरी तटवर्ती श्री चकलेश्वर में भजन किया था। आप प्रतिदिन स्वतः गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। आज से दिवस संवत 1611 में आपने नित्य धाम गमन किया। तब अनुयायियों ने सिर मुड़वाकर मृदंग, ढोल, झांझ और मजीरों से अत्यंत उत्साह सहित विमान में आपके पार्थिव को लेकर नृत्य करते हुए मानसी गंगा की प्रदक्षिणा की थी। अतः ब्रजमंडल में यह पावन पर्व मुड़िया पूनों के नाम से सब जानते हैं। आज भी इस पावन पर्व पर डोले में मन महाप्रभु श्री सनातन रूप गोस्वामी के चित्रपट को लेकर गौड़ीय वैष्णव समूह के उद्योगों से नृत्य करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के ढोल नगाड़ों के साथ में, बाजों के साथ में नाचते हुए, नृत्य करते हुए, उच्च स्वर में युगल महामंत्र का गान करते हुए मानसी गंगा की परिक्रमा जब लगाते हैं तो सारा वातावरण विशुद्ध भक्ति से अवगुंठित हो जाता है। श्री वल्लभ संप्रदाय के अष्ट महाछाप कवियों और कवि गढ़िया नंददास जड़िया इस उक्ति से सम्मानित नंददास भी यहाँ मानसी गंगा के तट पर निर्मित मनसा देवी मंदिर के समीप अश्वत्थम वृक्ष के नीचे पर्णकुटी में निवास किया। विलक्षणताओं से पूरित आपका जीवन चरित्र जीवों को लक्ष्य देने वाला विस्तृत इस महान आत्माओं के अभिभार बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ही होता है। श्री नंददास जी कहते हैं कि भोज सखा के अवतार श्री नंददास जी 16-17वीं शताब्दी में वल्लभ संप्रदाय के अष्ट छाप सुकवियों में आपका स्थान है, जिसमें 4 रतन तो वल्लभ प्रभु जी के शिष्य व 4 अन्य रतन गोस्वामी जी विठुल नाथ जी के शिष्य हुए। आचार्य चरण श्री वल्लभ प्रभु, श्री सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमदास जी एवं श्री कृष्णदास जी हैं। गोसाई विठुल नाथ जी के श्री गोविंद स्वामी, श्री नंददास जी और श्री छीत स्वामी जी इस चतुर्भुज दास जी हैं। बहुमुखी प्रतिभाशाली अष्ट छाप के नागर कविता और पदावली निर्माता कवियों में सर्व सम्मानित रव्य मानदेव नंददास जी महाराज हैं। उनका जन्म लगभग 1590 में स्नाड्य
ब्राह्मण कुल के सूकर क्षेत्र सोरों के निकट जिला एटा के रामपुर गांव में हुआ था। उनकी रचनाएं अतिश्रेय श्रायणलीन थी। न केवल सर्वसाधारण प्रयुक्त बड़े बड़े रसिक जनों ने अपनी भक्ति प्राव्य काव्य प्रवीणा को भूरी भूरी कर धन्य कहा। आपकी 14 रचनाएं लोक प्रख्यात हैं। इसमें 11 कृतियां, 13 किन्हीं अन्य हैं और रास पंचवाई अनेकों। आपने रूप मंजरी, सुदामा चरित्र, श्रीमद् भागवत, स्कंद पदावली, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल लीला, अनेकों लीलाएं आपने यहाँ पर की। रूप मंजरी कृष्ण भाव भविता भक्ता रूप मंजरी के नाम पर आपने अपने इस काव्य का प्रणय किया। 252 ब्रह्म वैष्णव वार्ता अनुसार हिंदू राजा की पुत्री रूप मंजरी का विवाह अकबर बादशाह के साथ हुआ। भक्ता रूप मंजरी का व्रत था कि मैं देह स्पर्श न कभी करूंगी और न करने दूंगी। अतः अकबर की दृष्टि मात्र से ही उसका उपभोग करता, कभी स्पर्श नहीं करता। भक्ता रूप मंजरी में दिव्य शक्ति थी। अपनी प्रलग्न भक्ति के भाव से प्रतिदिन स्वमुख में एक गुटका रखकर श्री नंददास जी के समीप सत्संग में जाया करती थी। उस गुटका के प्रभाव से प्रतिदिन गमन प्रत्यगमन सहज ही हो जाता। जब एक समय अकबर के सन्मुख किसी ने पद गाया, देखो देखो री नागर नट निर्तन कालंद्री तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट मुकुट लटकन, कांची कंकनी कट पीतांबर की चटन, कुंडल करन रवि रथ की अटक। तो इस तरीके से पद काफी लंबा है और यह पद सुनते ही संकित होकर अकबर ने पूछा, क्या ये सत्य है कि जिसने यह गाया है वह लीला के निकष्ट ही था या फिर अनंत कह दिया? अभी वे विद्वान थे, अतः उन्हीं से पूछा जाए। किसी एक ने कहा, जिज्ञासु अकबर सब परिवार ब्रज आया, नंददास जी को बुलवाने के लिए बीरबल को भेजा। लोक निरहत नंददास जी ने यह कहकर बीरबल को लौटा दिया कि 2 दिन बाद आएंगे। किंतु जब आपने यह सुना कि भक्ता रूप मंजरी भी आई हुई है तो आपने सीधे बिलछू कुंड पहुंचे, जहां वे एकांत में बड़े लाल से अपने ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। वहां आपने एक पद गायन किया। अनंतर आप दोनों ने प्रभु प्रसाद ग्रहण किया। मुझे सदा के लिए गिरिराज जी और मानसी गंगा का सानिध्य सुलभ हो जाए। रूप मंजरी ने अपना यह अभिष्ट व्यक्त किया। नंददास जी ने कहा, ठाकुर चिंता ना करो, नंददास जी स्नान हेतु मानसी गंगा आए हैं। बीरबल सविनय सादर उन्हें बादशाह अकबर के पास लेके गया। अकबर बड़ा जिज्ञासु था, अतः उसने पूछा, पद में जैसो आपने कहा नंददास गावे तहां निपट निपट निकट, क्या इस लीला काल में आप समिष्ट थे अथवा कोई कल्पना मात्र है? बस इतनी अल्प सी बात इसे रूप मंजरी जी स्पष्ट करेंगी, नंददास जी ने कहा। बादशाह ने रूप मंजरी के समक्ष यह शंका रखी। अनुक्षण स्वदेह त्याग से नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। अकबर ने आकर नंददास जी को यह घटनाक्रम बताया और अपनी शंका समाधान की इच्छा की। तब नंददास जी ने पार्थिव से पृथक होकर नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए और चकित विस्मित थकित अकबर को बीरबल ने समझाया, प्रेम अत्यंत गुह है। श्री नंददास जी सर्वथा निकट होकर पद गाया करते थे। इस अनुगष्ठित रहस्य को अनाधिकारी के सम्मुख प्रकट करने की इच्छा न थी। उन दोनों की अतः प्राण पर त्याग किया। श्री सच्चिदानंद शुक्ल के 2 पुत्र थे, आत्माराम और जीवाराम। आत्माराम श्री तुलसीदास जी और जीवाराम के नंददास जी। इस प्रकार मानस के प्रेरणता गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज आपके चचेरे अगज थे। इस विषय में नाना मामांतर हैं। आपके पिता रवंत्य मंद्य श्री जीवाराम, माता श्रीमती कमला देवी विग्रह मुगर्द अलौकिक आभा प्रभा प्रतिभायुक्त। आपने कविवर अष्ट सखानगर्त अष्ट छाप में विशेष सम्मान पाया। आपकी उच्च कृति निगुठी
निगुष्ठायों पूर्णतः रास पंचाध्यायी अध्येताओं के हृदय में भुवन दीप करती है। जिस शब्द को पढ़ो वही दृघांचलों पर नृत्य करने लगा। आपकी रस प्रचुर रसोकष्टी श्रवगति भावपूर्ति कृतियां भावकों के भागवत पदक भावों में केवल भरण पोषण करती हैं। प्रयुक्त उनके भाव को स्वरूप मुकुलित कर देती हैं। आपकी इन जगत दुष्ट हृदय स्पर्शिति भाव्यर्थी पूर्ति भावनुभूति आपके अनहित भावों को कहने वाली श्रेष्ठम कृतियों के विषय में विशेषक्ति उत्तर भाग में कृष्ण सती यह केवल प्रभु इच्छा से ही है। जय विजय को श्राप मिला उसके पीछे भी प्रभु की इच्छा ही थी। विषय दूषित हो वो रसिक नहीं। और फिर नंददास जी तो परम रसिक थे। आपके चरम चौरचू सौंदर्य पीयूषी व्यासनी अवश्य थे, किंतु यह व्यसन सर्वथा असामान्य था। विषय लीला लिप्ता मति के लिए श्री नंददास जी रसा सहित हृदय आगम्य हुए। रूप रसिक नंददास जी का रूप अपूर्ण राग था। यहाँ भी सुंदरता देखते दूषण विहीन बिति सहज आकृष्ट हो गए। एक समय भक्तों को समूह मथुरा द्वारका की यात्रा करने के लिए जा रहा था। आपकी भी इच्छा हुई कि मैं भी चलकर मथुरा भूमि के दर्शन करूं। चल पड़े। मथुरा धरा में जब प्रविष्टि हुई तो मन स्वतः ही धनानंदन की अनुभूति करने लगा। यहाँ के कण कण में आज भी रासे श्री अद्भुत लीलाएं रूपमायन हो रही हैं। क्षण क्षण में उनका मधुर मधुर बंधन और मधुर हसन साकार हो रहा है। शीतल मंद सुगंध समीकरण में उनकी नीलोज्जल कांति झिलमिलाती हैं। द्वारकेश के भी दर्शन करने हैं, किंतु मन मथुरा से जाने को तैयार हो तो ब्रज के जीव थे अतः अटक गए ब्रज में। सोचा चलो एक बार रणछोड़ राय के दर्शन कराऊं, फिर आज मैं ब्रज वसुंधरा में ही रहूंगा। द्वारका के लिए चले तो मार्ग ही भटक गए। सिंहनंदन ग्राम पहुंचे। वहां आपके रूप रसे पिपासु चचु एक छत्राणी पर पड़े। वह अपनी अटलिका पर सघन सुकोमल सिधन भ्रमर कृष्ण केश राशि को सुखा रही थी और उस पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गई। उन्हें लगा कि अब तक मैंने जो रूप देखा वह आभास मात्र था, किंतु आज जो भुवन विमोहिनी सौंदर्य सुधा सिंधु दिव्य रूप रस का पान किया इन नयनी ने। यह रूप इस लोक का नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। अवश्य ही ये मेरे इष्ट रूप में संप्रत हैं। कई दिन हो गए छत्राणी के मुख दर्शनों प्रति आप बारी जल स्वीकार करते। गांव में जब यह बात चर्चा का विषय बन गई तो उस घर के सदस्य छत्राणी को लेकर जल्दी ही भोर में गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। जब यहाँ नहीं रहेंगे कुछ दिन तो स्वतः ही लौट जाएगा। मध्यांत में जब कुटिल गतिका कृष्ण वार्ता कलिंद तन्या कलिंदरी के कूल पर पहुंचे तब पीछे क्या देखते हैं, श्री नंददास जी भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। छत्री परिवार झट नौका में बैठकर उस पार को चले गए और 10 रुपए अधिक देकर नाविक से मना कर दिया, किंतु अल्प काल के लिए उनका चित्र विचित्र हो गया। श्री यमुना जी के तट पर बैठे तो यमुना जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई और वहां कई पदों द्वारा आपने श्री यमुना जी का स्वतरण किया। उधर वह क्षत्रिय परिवार जब गोकुल पहुंचा, राजभोग का समय था। श्री नवनीत प्रिया जी की बाकी का दर्शन कर गोसाई जी सबके लिए प्रभु प्रसाद की पतार लगवाई, एक पातर अधिक लगाई। छत्री ने कहा, महाराज हम तो 3 और यह एक पातर और। गोसाई जी यह एक पातर उस नंददास ब्राह्मण की है, वे विप्र कहाँ भोजन करने जाएंगे। छतीन लज्जित नयन नत हो गए। गोसाई जी ने क्षत्रिय परिवार को समझा कि कोई विशुद्धि जीव नहीं है। कोई नंददास जी को बुलवाया। आकर जैसे ही उन्होंने अचित अंत्य अंतरचीन अलौकिक लावण्य सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य परिपूर्ण यशोदंग ब्रज कंद नंद नंदन के दर्शन के लिए अब कहाँ का सौंदर्य शेष रह गया था।
गोसाई जी की कृपा हुई नंददास जी के ऊपर तो 1607 लगभग ब्रह्मा स्पंद हुआ और विष्णुदास छिपा के स्थान पर अष्ट शाखाओं ने अपनी नियुक्ति हो गई। अब श्रीनाथ जी के सम्मुख आपकी प्रतिदिन कीर्तन सेवा रहती। एक मास आप गोवर्धन में श्रीनाथ जी के पास रहते, एक मास गोकुल में नवनीत प्रिया जी के पास रहते। एक दिन मन में विचार आया कि बिना भक्त सेवा के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, अतः पारसौली में अपने षणमास श्री सूरदास जी का संग किया। श्री तुलसीदास जी को जब मालूम हुआ कि नंददास जी ने गोसाई विठुलनाथ जी की शिष्यता स्वीकार कर नाथ जी की कीर्तन सेवा संभाल ली है, तो आप बड़े प्रसन्न हुए और एक पत्र लिखकर भेजा। अर्थात नंददास जी रसोपना छोड़कर अपनी दूसरी उपासना स्वीकार कर ली है। यह तो एक स्त्री द्वारा पति व्रत धर्म नष्ट करने के समान। उत्तर में नंददास जी ने पत्र लिखकर भेजा, हमारा विवाह तो श्री रघुनाथ जी से ही हुआ था, किंतु हमारे ऊपर श्री कृष्ण ने कर लिया। रघुनाथ जी पति व्रत थे, उन्होंने उनको नहीं संभाल सके, किंतु श्री कृष्ण जी 16 सहस्त्र 108 महिषियों के पति हैं, अर्थात अनेकों को संभालने वाले हैं। 252 वैष्णव वार्ता अनुसार गोसाई तुलसीदास जी ने गोवर्धन में आए नंददास जी से मिलने पहुंचे। गोविंद कुंड पर दोनों मिले, बातें की, बातें ही बातों में तो तुलसीदास जी बोले, झट नंददास जी बोले। यह सुनकर तुलसीदास जी का कथन, नंददास जी से बोले, भूल तो आप लोगों ने कि जो मेरा नाम नंददास रखा, नंददास नाम होने से नंद तने का अधिकार हो जाना स्वाभाविक है। पहले ही नाम दशरथ दास रखते तो कदाचित दशरथ नंदन का अधिकार होता। ये तो मात्र प्रेम की वार्ताएं थीं, वस्तुतः दोनों भक्तों के लिए राम कृष्ण के अभिन्न थे। नंददास जी ने वहां एक पद गाया। 1640 लगभग मानसी गंगा के तट पर अत्यंत वृक्ष ताल में आपने स्थूल देह को छोड़ नित्य धाम में प्रवेश किया। मानसी गंगा के पूर्व दक्षिण कोने पर श्री वल्लभ घाट है। यहाँ छौकर के वृक्ष तल में श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है और इसी स्थान पर महाप्रभु चैतन्य देव से आपकी भेंट हुई। दो महाजनों का मिलन स्थल निश्चित ही पूजनीय है, प्राणम्य है और महानवत है। मानसी गंगा के पूर्व श्री गिरिराज मुकुट मुखारविंद श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री किशोर धाम का मंदिर है। श्री गिरिराज जी मंदिर महान मन महाप्रभु जी की बैठक श्री राधा कृष्ण मंदिर। मानसी गंगा के पश्चिम में श्री गिरिराज महाराज साक्षी गोपाल विश्वकर्मा श्री राधा कृष्ण मंदिर। मानसी गंगा के उत्तर दिशा में श्री राधा वल्लभ श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर बिहारी जी श्री लक्ष्मी नारायण जी श्री नंद बाबा जी श्री राधा रमण जी नूतन मंदिर श्री अद्वैत दास बाबा जी की भजन कुटी श्री राधा गोविंद जी की भागवत भक्त श्री चकलेश्वर महादेव श्री महाप्रभु मंदिर श्री रासकुंड झूलन कीड़ा स्थान सिद्ध हनुमान मंदिर और मानसी गंगा के दक्षिण में हरिदेव जी ब्रह्मा कुंड मानसी मंदिर और गोरेदाव जी श्री गंधेश्वर महादेव जी श्री यमुना मोहन बिहारी जी। गिरिराज जी की लीलाएं आज हम देख रहे हैं क्योंकि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। इस पूरी परिक्रमा को करने में 21 किलोमीटर का जो दूरी है इसमें काफी समय लगता है और इस यात्रा को करते करते हमें गिरिराज जी की लीलाएं का स्मरण करना है। श्री गिरिराज जी की भूमि सख्य दास वत्सल्य श्रृंगार आदि अनेकों रसों की अनगणित लीलाएं हैं। रसिकों की बाड़ी में सख्य रस है। बोलत काना बुलावत गैया गिरि गोवर्धन ऊपर ढाड़े कर पीतांबर लिया लागी भूख पियो चाहत याको पय मथ गया धार कर देत सबकी ग्वालन कू तब ही छाक पठैया तेही अवसर ग्वालन बन आई दद ओदन विधि ठया भोजन करत सुरत जब कीनी प्रिय दयाल बने जेना। गौचारण के लिए गए हुए सब गोप बालकों को भूख लगी। मधुमंगल कन्हैया अब तो सूर्य भी सीधा हो गया, एक छाक नहीं आई और यह भूख बार बार मोदक की याद दिलाती है। अब तो तू ही कुछ कर अंशु। हाँ मैया मेरा पेट भी पिचक कर कमर से
चिपक गया है। क्षुधा पीड़न गोप ग्वालों की क्षुधा क्षुधा निवारण हेतु कृष्ण गोवर्धन शिखर पर चढ़ गए। कंकण सजित्र वाम कर कट कटे पर रखे हुए दक्षिणाहस्त में अपना रेशमी पट पीतल लेकर उसे घुमाते हुए झाला देकर आरुण तरुणा नंदिनी कामदा कपिला पदगंधा आदि गैयों को बुला रहे थे। संकेत पाते ही बड़े बड़े काले श्रृंगों वाले गैयाओं ने एक बार अपने शरीर को जोर से हिलाया, पूंछ ऊपर उठाई और द्रुत गति से दौड़ पड़ी। उनके गले में बंधी क्षुद्र घंटिकाएं मधुर ध्वनि करते हुए नाचने लगी। गायों में मानो प्रतिस्पर्धा थी कि कौन पहले गोपाल को पाए। सबसे पहले नंदिनी पहुंची। इसका तो एक ही काम है, कन्हैया के पीछे जाकर खड़ी हो जाती और सदा और आश्रयदाता सदा इसी के पेट के पीछे सटाकर खड़े होते हैं। मानो नंदिनी के आश्रय के बिना ये खड़े होने में भी समर्थ हो। गोपाल के पास पहुंचकर उनका कोमल गात्र चाट चाट कर शांति दूर करने लगी। कुछ बार बार मुड़कर अपने दुध पूरित भारी स्थूल थनों की ओर देखती, फिर कन्हैया की ओर देखती, मानो कह रही हो, गोपाल हम आ गई हैं, अब तुम दुग्ध पी लो। कन्हैया को गौ दुघन बहुत प्रिय है। नंदन सदन में तो कभी अवसर मिलता नहीं है और वन से ही अपने मनोरथ पूर्ण करके घर आ जाते हैं। दोहन काल में श्री कृष्ण कोमल गुलियों का थोड़ा सा स्पर्श प्राप्त होता है। गोस्तनों से स्वतः दूध की मोटी धार गिरने लगी। इनका दुग्ध समाप्त ही नहीं होता। कान्हा को अपनी दोहनी ही नीचे हटानी पड़ती है। वस्तुत वात्सल्य वस्तु का विस्तार देती है। कान्हा भक्त तू है, ये लो दूध, अब इसे मथो और घी निकालो। कच्चे दूध का मथित परिष्कृत रूप ही घया है। सब ग्वाल गोपालों ने दुग्ध मंथन कर घी घेया निकाला और श्याम सहित स्वाद घेया का पान किया, तब तक छाक भी न आई। अब दान घाटी की लीला आती है। आचार्य ने अपनी अपनी वाणी में दान की लीला का अलग अलग गायन किया है। श्रृंगार रस सागर में जिनके अनेकों पद मिलते हैं, गौड़ीय आचार्यों ने भी दान के लिए कुमुदी श्री दान के लिए चिंतामणि ग्रंथों में दान घाटी पर हुई ब्रजराज कुमार और भानुनंदिनी के मध्य नोक झोंक रार तकरार भर्जन तर्जन से हुई दान लीलाओं को गाया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब श्री गिरिराज जी पधारे तो दान लीला के विषय में जिज्ञासा करने लगे। अहे श्री निवास ऐ दान घाटी स्थान, इस प्रकार से पद लिखा हुआ है। और महापुरुषों की वाणी में दान घाटी की लीला श्री हरे राय जी ने लिखी हुई है। श्याम दरस परस की प्यासु गोविंद नाथ आए, समूह स्वामित्नी तज कांजन वर्ण श्री राधा को लेकर दधे विक्रय करने के बहाने से चल पड़ती हैं और अनंत में आदम्य लालसा है। मोहन मुख पंकज देखने की, गौरांगी का गोरा गात्र वस्त्र भरमों को सज्जित कर रहा है। कटी की मणिमणि किंकड़ी, शंख में सौदंड और तिरस्कृत करने वाली ग्रीवा में झूलन, मुक्ता माला और नाना मड़ियों से जुड़ा हुआ मुख झीना अंचल है। मानो दिल में मुख चंद को निकलने के लिए निषेध कर दिया हो। कीर्ति कुमारी ने, चंद्र दिन में तेरा क्या कार्य है। शीश पर दो कंजन कलश रखकर एक छोटा सा कलश कनक कलश अरुण पल्लव का सहारा और कुछ कटको सहारो दे ले चल रही हैं। चंचल नयन चतुर्दिक घूम रहे चतुर चूड़ामणि कृष्ण चंद्र को देखने के लिए आगे पीछे अगल बगल सहस्त्र उन मनंथन मंथन मांथन मानस मंथनी की सहचरी माट मटके के लिए इनके दीर्घ द्रग में श्री कृष्ण सरोज के अन्वेषण में व्यस्त हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रही ब्रजलाएं, अरे दौड़ो देखो वो जा रही है। खंजन नयन
ब्रज मामिनाए इनके सूंड पर रखे और कर में दबे हुए मटके रिक्त नहीं होंगे। जल्दी ले लो इनके स्वाद बानु गोरस को, सुबल पर वे हमें क्या दोगी। कृष्ण सुबल, तुझे स्वयं तो नोक झोंक आती नहीं, अन्य को भी नहीं करने देता। सदा ऐसी बातें करता है कि सुनने वाले को नींद आ जाए। कभी देह गरम करने वाली बातें भी किया कर, मन सुख। किंतु तुम दोनों बातों में विलंब क्यों कर रहे हो। मेरी नासिका और मेरा उदर तो मुझे बार बार माट की ओर खींच रहा है। कुछ देर तुमने और विलंब किया तो मेरा उदर तो मुझे छोड़ भाग खड़ा होगा। सब हंसे और दौड़ पड़े। सबसे पहले पहुंचा पेटू, ब्रप, मनसुख, एक बार श्री राधा ब्रज रासमाओं सहित, दूसरी ओर कृष्ण है सखा समूह सहित, एक ओर रस पूरित माट, दूसरी ओर कर में बेट लटुक मनसुख। अरे नवेलियों, थोड़ा सा नवनीत तो दे दो। सब विग्ध गोपियां एक साथ बोली, हम वन में तुम पेटुओं को पंगत कराने ही तो आई हुई हैं। हटो पथ से। भद्र तूक ने बेत्र अड़ाया और उसे भी हटाकर ये चतुरा आगे बढ़ गई। मनसुख, हमारा सुकुमार सरदार पीछे रह गया है, तभी तुम ये ऐंठ दिखा रही हो ना। उसके सामने तो तुम्हारी जिम्मा ओल बिल से बाहर ही नहीं निकलती है। मनुष्य कन्हैया, जल्दी आ। हवेली नवेलियों तो सुनती ही भी नहीं है। लो आ गए इनके सरदार। आते ही मुखावरण अंचल पकड़ लिया। कृष्ण सखाओं की ओर मुख करके, अरे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ इन चारों को, जो हमारे वन में पथ से निकलती हैं और हमें भी कर प्रदान नहीं करती हैं। आज मैं इनसे गिन गिन कर सब दिनों का हिसाब पूरा करूंगा। ब्रजेश तने बहुत चतुर हैं इन कार्यों में। अब यहाँ पर एक काफी बड़ा यहाँ का श्लोक लिखा हुआ है। श्री जी मयूर मुकुटी से मुंह मोड़कर तनुक कर खड़ी हो गई। सुनयना गौर बना, थोड़ा अपना मुख चंद्र तो दिखाओ, कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों करों से युक्त अरोजों पर लहराता हुआ अंचल धीरे धीरे छू कर हटा दिया और उस चंद्र का परोज्जल धमन ज्योत्सना से सारा कुमुचित कुंज कल्पत कानन दीपमान हो उठा, मानो पूर्णिमा के कोटि शशांक एक साथ उदित हो गए हों। यह उपमा उस अपुमेय अर्चनवीय सौंदर्य राशि का सचमुच अंश भी है। भला उस सौंदर्य समुद्र को, समुद्र की परदी को बांधना संभव है। लज्जा की श्रृंखला अतिक्रमण करके चंचल खंजन नयन जो जा मिले श्याम मानक पद्म नयनों से, सब सखियों ने एक स्वर्ग में हम प्रतिदिन इसी मार्ग से गोरस बेचने जाती हैं। आज तक तो किसी ने दान नहीं मांगा। उसने भी गोरस का दान तो हमने कभी कहीं सुना ही नहीं है। आज ब्रज में ये रीति कहाँ से आ गई है। चंचल मोहन, तुम नवीन हो, तुम्हारे वस्त्र भरण श्री अंग सब कुछ नवीन है, अतः आज का दान की रीति भी नूतन होनी चाहिए। कहकर चप्पल कन्हैया ने सुमुख के ऊपर उरोज का स्पर्श करने को अग्रसर किया तो बिन निंदन स्वर में गोपन दक्ष ने कहा, हे चंचल नयन, तुमने चंचल नेत्रों से हमें निहारा, फिर चंचल मीठे वचन कहे, किंतु इन चंचल करों को रोको और मेरा अंचल छोड़ो। लाडली, ये दिव्य अंग कांति जो तुमने बासनन चिन्हित करके रखी हुई है, इस पर सहज मेरा मन आकुष्ट हो गया है। अतिशय चपल ने तब अपनी पान पीक श्री जी के अंचल में छोड़ दी। जरा भी संकोच नहीं हुआ। अंचल से पीक पहुंचने में कोप न करो, मेरी पीक अंचल से लग गई तो क्या हुआ। तुम प्रतिकार में संपन्न मेरे नेत्रों में अपनी पीक लगा दो, अर्थात अपने अर्धामृत में मेरा मुखार मुझ चुंबित करो। गर्वीले, तुम्हें गोरस चाहिए ना, तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते। तुम कुछ कहते हो और तुम्हारे नेत्र कुछ और। अनगर्ल प्रलाप करते हैं। नटखट नटवर सुरोभरा, तुम जैसे भी हम कहते हैं वैसे कर लो। तब से मन नयन, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारा दान
दिए बिना नहीं जाओगी। ऐसा क्या है हमारे पास जो तुम्हें दान देने योग्य है? सुकुल मंडंगी ने पूछा। नील कुंजली आवत अपने बछोस का दान देकर जाओ, अर्थात अपने यौवन का दान दे दो। संकिचित चिंता राधा लालन, अब इतनी विनती तुम भी हमारी मानकर अंचल छोड़ दो। सब सखी सहचरियां चली गईं और मैं एकांकिनी हूँ। उन्होंने कही बात दिया कि मैया कीर्ति को तो हमारा तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाएगा। सर्व त्याग की सृष्ट भूमि पर निर्मित पल्लवित प्रोसित यह पुनीत पथ जितना गोपनीय उतना ही सरस है। प्रकट होने से यह रसहीन हो जाएगा। कल हम सब पुनः आएंगी और तुम्हें चाहिए जितना चाहिए गौरस का दान देंगी। किंतु ये चंचल लाल कहाँ मानने वाला। देखो, हम किसी पर विश्वास नहीं करते। कर का अमृत छोड़कर कल की आशा क्यों करें? जैसे पूर्ण राशि को देखकर चकोर धैर्य छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारा गौरस में नहीं माने मोहन। शीश में नवनीत पुण्य कलश कलश बार बार निषेध करने पर भी उतार लिया और इस मधुर वर्जन तर्जन में अनंत सुकुमारी के मुखाबिन पर श्वेत बिंदु की अनुशासित पंक्ति आई। श्री जी को श्रमित देखकर श्याम सुंदर सेवा करने लगे। कभी व्यंजन जुड़ाए, कभी पाद सहजन करें, कभी काम ध्यान नहीं, निठुलते फिरते रहते हो, काले कर्म करते हो। नंदराय जी गोरे, मैया यशोदा गोरी, तुम्हारा सांवला गात होने से एकमात्र यही कारण है, तुम्हारे काले कर्म हैं। देखो राधे, संपूर्ण ब्रज मंडल पर हमारा स्वतंत्र साम्राज्य है। तुम विकसित कुमुदनी हो और हम तुम्हारे सरोज गात्र के भ्रमर हैं। एकांगनी राधा, देखो लालन, मैं जा रही हूँ। कोई आता होगा, हमारा यह प्रेम गुहा नहीं रहना चाहिए। श्यामाजू ब्रज के अचर सचत्र समग्र जीव में मेरा अंग है, अतः इनसे दोबारा कैसा। यही बन दान की ठौर स्थान, जहाँ कृष्ण दान के ब्याज से रत्न ब्रज ललनाओं को रोकते और उनका अंग स्पर्श करते। पारस्परिक सुख दान की लालसा से निष्पक्ष हुई दान लीला को सभी आचार्य महापुरुषों ने गाया है। ब्रज पुरवासिनी गोप सुंदरियां कृष्ण दरस परस से नहीं थकती, ना ही थकती। कृष्ण के स्पष्ट हो उनका अस्तल्त अनुराग सिंधी अत्यंत अपरिसीम आनंद उकमियों से परिपूत हो जाता है। तो भक्तों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है, इस ब्रज मंडल की गोवर्धन की परिक्रमा में, उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफी लंबा था। 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी। हमने ग्रंथों को पढ़ा और ग्रंथों में पढ़ने में कई प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे तो हमने इस ग्रंथ में अनेकों छंद लिखे हुए थे, अनेकों ऐसे ऐसे दिव्य और अलौकिक यहाँ के रस लिखे हुए थे, जिनका आनंद रस हम आपको नहीं दे पाए। और अब हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हुई और यहाँ पर भक्तगण परिक्रमा पूरी करने के बाद ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं कि हमने आपकी परिक्रमा कर ली, और फिर पुनः एक बार दान घाटी की तरफ जाके अपना माथा टेक के आते हैं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर अब आने वाला है एक और नया वीडियो, जिसमें मुड़िया पूनों की कथा बताई जाएगी। मुड़िया पूनों क्यों इस ब्रज में मनाई जाती है, कैसे मुड़िया पूनों की यात्रा निकाली जाती है, तो वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। चैनल के नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो तुरंत डले और आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप किसी भी प्रकार से वंचित ना रह पाएं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।